सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो साईं बाबा खुद किया करते थे लोगों के लिए। और यह उपाय आपके जो बुरे दिन चल रहे हैं वह समाप्त करेगा, कठिन परिस्थितियों को समाप्त करेगा और आपके जीवन में सुगमता आएगी। जैसे जैसे बहुत सारे साईं परिवार ऐसा है, पूछते रहते हैं कि गुरुदेव मैंने बहुत सारे उपाय किए और उससे मुझे लाभ नहीं हो रहा है, मैंने ये किया ऐसे किया। लेकिन आज मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, सबसे पहला और सबसे आवश्यक उपाय। देखिए, साईं बाबा की जो साईं सच्चरित्र, चूँकि हम बार बार कई ब्लॉग में अपने बताए हैं, बाबा की इस जो साईं सच्चरित्र है, यह समझ लीजिए कि सबसे अमूल्य बुक है साईं बाबा की। इस बुक को हमेशा कुछ ना कुछ अपना संकल्प रख करके, जो भी आपके जीवन में कोई कष्ट आता है, कोई चीज़ आता है, तो बाबा के सम्मुख संकल्प रख करके आपको करना चाहिए। और जब जीवन में भीषण बाधाएं आए तो आपको यज्ञ याजन हवन पूजन तो कराना ही कराना चाहिए। उसके लिए हम इंस्टाग्राम पर लिंक देते हैं, उस पर आप संपर्क करिए। लेकिन आपको जो व्यक्तिगत रूप से अपने घरों में करना चाहिए, जो भी आपको कष्ट आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, उसका निवारण क्या है, आज मैं एक छोटा सा आपको इस साईं सच्चरित्र के चैप्टर नंबर 4 और 5 का कुछ छोटा सा हम एक वृतांत बताएंगे, जो इस साईं सच्चरित्र में बाबा की लीलाओं में वर्णन है। सॉलिसिटर थे जो है काका साहेब दीक्षित, जो इंग्लैंड में थे, और वहाँ पर उनको कुछ दुर्घटना हुई, पैर में चोट लग गया और वह ठीक नहीं हो रहा था। तो उनको लोगों ने बताया कि आप आइए और बाबा से जो है मिलिए, बाबा आपको ऊधी देंगे और चीज़ें सही हो जाएंगी। काका साहेब दीक्षित जब वहाँ से भारत आए इंग्लैंड से, तो उसके बाद हुआ क्या कि वह साईं बाबा से मिलने गए। तो उन्होंने पैर के चोट के बजाय उन्होंने कहा कि प्रभु, जो हमारे हृदय में पंगुता है, जो मन में पंगुता है, उसको दूर करिए, पैर की तो अपने आप ही दूर हो जाएगी। और वह बाबा से पहला मुलाकात किए काका साहेब दीक्षित, और इतना उनको सुकून और शांति मिला कि सदा सदा के लिए वह शिरडी में ही बस जाना चाहे, बस गए। काका साहेब दीक्षित ने उसी समय 1909 में क्या किया कि वहाँ एक वाड़ा का निर्माण कराया। उसी समय 1909 और 10 में ही क्या हुआ कि 1910 में ही उधर निर्माण हुआ और एक कार्यक्रम वहाँ स्टार्ट हो गया। उसी समय वहाँ पर जो है वाड़े में आरती, रात्र की आरती स्टार्ट हो गई। रात्र की आरती स्टार्ट हुई, जिसका हम इसमें मेंशन भी, वो भी हम आपको दिखाते हैं, फिर हम आपको उपाय भी बता रहे हैं। इस किताब के चौथे चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो इसमें पेज नंबर 28 में इसका वर्णन है। इसमें दिया हुआ है कि जब काका साहेब दीक्षित इस भवन का शिलान्यास 9/12/1910 को किया गया, उसी दिन अन्य दो विशेष घटनाएं हुई। श्री दादा साहेब खापर्डे को घर वापसी लौटने की अनुमति प्राप्त हुई बाबा के द्वारा, और चावड़ी में रात्रि आरती आरंभ हो गई। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को जो मैं बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, कैसे आपके जीवन से जो भी बुरे दिन है वह समाप्त होंगे। क्योंकि काका साहेब दीक्षित उस समय सॉलिसिटर, आप समझ सकते हैं कि जो कानूनविद होता है, कानूनी सलाहकार होता है, बहुत बड़ा पद माना जाता था भारत का। और काका साहेब दीक्षित बहुत ही बड़े पद पर वहाँ थे इंग्लैंड में। और यहाँ पर जब वो आए तो वहाँ पर इन्होंने एक, जैसे मैंने बताया, बाड़ा बनाया, और 1911 में यह बाड़ा बन के तैयार हो गया। रामनवमी 1911 के शुभ अवसर पर यथाविधि उद्घाटन किया गया। उसी समय एक और बाड़ा बना, बूटी बाड़ा। ये कौन बनाया था? यह इसके बाद और एक और शाही भवन नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमंत बूटी ने बनवाया। इस भवन में निर्माण में बहुत धनराशि लगी। और उसी बूटी बाड़े में आपको मैं बताऊं कि बाबा की समाधि बनी हुई है। अब मैं एक चीज़ और यहाँ थोड़ा सा यह बताने के बाद छोटी सी कहानी फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे साईं सच्चरित्र से आपके जीवन में परिवर्तन आता है। हुआ क्या कि उसी समय बूटी बाड़े में ही
बाबा का जो देहावसान हुआ आप सब लोग जानते हैं कि बूटीवाड़े में ही बाबा की समाधि है। और बूटीवाड़े में समाधि से पहले, उस बाड़े के बनने से पहले क्या था, वहाँ पर छोटा सा बाग था जहाँ पर बाबा गेंदे का फूल, जई का पौधा, वहाँ से थोड़े दूर पे जाके एक मार्केट था, वहाँ से लाते थे और लगाते थे। एक कुम्हार थे जो घड़ा, वो कच्चा घड़ा उस समय बनता था, पका हुआ नहीं होता था, वह बाबा को डेली 2 घड़ा देते थे। और वह घड़ा होता क्या था, सींचने के बाद चूंकि वह पका हुआ घड़ा नहीं होता था, वह फूट जाता था रखने पे। तो वह पर डे इसी तरह से उन्होंने लगभग 3 से 4 साल तक उनको घड़ा वो देते रहे। और बाबा उसी से हरी फरी वहाँ पर बगिया बना दिया, फुलवारी बना दिया। आज उसी स्थान पर बाबा की समाधि है। एक तो दिव्यता यह है कि वहीं पर बाबा का कर्म क्षेत्र था। आप वहाँ जानते होंगे लेंडी बाग, जहाँ पर कुआं बना हुआ है, अगर शिरडी मंदिर में आप जानते होंगे तो वहाँ पर एक नंदा द्वीप है। वहीं पर थोड़े दूर पर दीक्षित वाड़े से पास में ही बाबा का नीम का पेड़, जहाँ बाबा बैठते थे, वहाँ पर बाबा का गुरु स्थान आज भी है। आप लोग जाएंगे जब शिरडी तो वह चीज़ देखेंगे। अब आते हैं हम लोग कि बाबा की क्या अमूल्य बातें हैं जो हमको याद रखना है, क्या उपाय करना चाहिए, कैसे पूजा होना चाहिए। देखिए, बाबा की पूजा में कोई आडंबर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। जब भी जीवन में आपके कष्ट आए तो एक चीज़ मैं बताऊं, आप किसी को अपनी बात बताएंगे तो यह दुनिया ऐसी है कि उस बात को सुनने के बाद चटकारे लेकर हंसी करेगी, वो आपका मखौल उड़ाएगी। आपको क्या करना है, एक कागज़ लीजिए, अपनी पूरी समस्या कैसे लिखना है, पहले ओम साई राम ऊपर लिखिए, पूरी समस्या लिखिए, फिर ओम साई राम नीचे लिखिए, कागज़ में थोड़ा सा हल्दी लगाकर इसको क्या करिए, इस अर्जी को बाबा के सम्मुख आप रख दें, और या इसी साईं सच्चरित्र में किसी पेज के अंदर रख दें। आपकी वह समस्या को बाबा साक्षात सुनेंगे और इस साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण आप स्टार्ट कर दें। सप्ताह पारायण स्टार्ट करके आप जब भी जीवन में कष्ट आए तो सप्ताह पारायण करिए, एक दीप जलाइए, तिल के तेल का, घी का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको जला करके नहा धो करके बाबा को पीला चंदन लगाइए, और उसके बाद उसी चंदन को खुद लगाइए, और उसके बाद आप साईं सच्चरित्र का अध्ययन करिए। और जो भी आपकी अर्जी है उसकी समस्त प्रार्थना को बाबा सुनेंगे, साक्षात बाबा की कृपा होगी और निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। यह चीज़ हम इसलिए बताना चाहते हैं कि साईं सच्चरित्र में आपको एक अस्थायित्व मिलता। काका साहेब दीक्षित जैसे जो सॉलिसिटर जनरल थे उस समय, जो इंग्लैंड में थे, वह इतने पढ़े लिखे लोग आकर के बाबा के श्री चरणों में पूरा जीवन लगा दिया, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे बाबा नहीं थे। बाबा को देखने के बाद हम बताएं, वहाँ पर एक संत थे आनंद जी, जो उन्होंने कहा था बाबा को, जब वह बाबा बगीचा सींच रहे थे, मैं इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको कोई चीज़ अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, जो इस साईं सच्चरित्र में लिखा है कि उस समय जो है उन्होंने बगीचा सींचते हुए जब देखा, तो ये थे अक्कलकोट महाराज के एक प्रसिद्ध संत आनंद नाथ, ये एवला मठ के थे, जो कुछ शिरडी निवासियों के साथ शिरडी पधारे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यद्यप बाह्य दृष्टि से यह साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु सचमुच में असाधारण व्यक्ति हैं। इसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। मतलब भविष्य में उस समय के जो भी महान संत थे, वह सब लोग या कहते थे कि बाबा हीरा है। और एक संत और वहाँ पर कहे थे बाबा के बारे में, वो भी हम बता दें। बाबा को जो वहाँ के श्री गांगीर नामक एक पारिवारिक वैश्य संत थे, वह भी बाबा के पास आए जा करते थे। जब प्रथम बार उन्होंने साईं बाबा का बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहने लगे, शिरडी परम भाग्यशाली जहाँ पर एक अमूल्य हीरा है। तो बाबा क्या था कि अपने कर्मों के द्वारा लोगों को आकर्षित करते थे। उनका जो विशाल व्यक्तित्व था, साधारण से शरीर में विशाल व्यक्तित्व था। वह बहुत ही साधारण जीवन जीते थे, बहुत ही साधारण रहते थे। शायद आज हम लोग बहुत ही अच्छे रह रहे हैं, लेकिन बाबा ने एक साधारण जीवन जी करके एक विशाल व्यक्तित्व पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इसीलिए हम कहते हैं कि यह साईं सच्चरित्र आपके सम्मुख हजारों टन हीरे के बराबर है।
और इसको जब आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है और दीन दुखियों गरीबों की सेवा आप करिए। मैं बार बार यह चीज़ कहता हूं कि इन शब्दों को याद रखिए, कौन सा बाबा ने अपनी 11 वचन में कहा है, और 11 वचन हमेशा उठते जागते सोते बोलते रहना चाहिए, कहीं भी रहिए कोई कष्ट हो। मैं बोलना चाहता हूं कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजले नानन। तो यह बाबा का 11 वचन बोलते रहिए, और जब भी जीवन में कोई कष्ट आए जो आप नहीं उसको सही कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आपकी समाप्त हो रही है, तो यज्ञ याजन हवन के लिए आपका यह जो सेवक है हमेशा उपस्थित है। मैं बार बार कहता हूं, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आइए, जो भी हमारे लायक है हम आपके लिए परमानेंट करते रहेंगे और आपकी सेवा में रहेंगे। इसी भावना के साथ एक चीज़ मैं और कहूँगा कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहा हूँ, उसमें आप सभी लोगों का आशीर्वाद नितांत आवश्यक है। चैनल को सब्सक्राइब करके और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।